आज का मांगा तुम्हें ह्यूमैनिटी की डार्क साइकोलॉजिकल टेरर को दिखाएगी, जिसके बाद तुम खुद डिप्रेशन एंजाइटी से जूझने लगोगे। मांगा का नाम है गुड नाइट पुन पुन, जो कि डार्क साइकोलॉजिकल ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करती है, जिसका खुद मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है। चिंता मत करो, ये भी इंसानी है और ये दुनिया को भी इंसानी की तरह देखता है। इसकी फैमिली भी लगभग ऐसी ही दिखती है, बस इसे दुनिया से डिफरेंट दिखाया गया है। इस मांगा को देखने के बाद तो तुम्हारा माइंड हो जाएगा, क्योंकि इट्स एक्सप्लोर द इमोशन लाइक माइंड फक टेरर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, हैरेसमेंट, सोशल प्रेशर, अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें को ये एक्सप्लोर करता है। और आज से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, सो सीधा स्टार्ट करते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हमें पुन पुन दिखाया जाता है, जिसके क्लास में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होके आया था और जल्दी ही उसे उस पर क्रश आ जाता है, क्योंकि उसका प्रीवियस क्रश दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया था। और इस फीमेल को देखने के बाद तुम्हें खुद लगने लगेगा कि ये किस टाइप का एनिमे तुम देख रहे हो। टीचर कहता है, बच्चों सो तुम ऐसे लिखो अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में कि तुम क्या बनना चाहते हो और तुम्हें फ्यूचर में क्या क्या करना है। ये आज तुम्हारा होमवर्क है और उसी को तुम्हें कंप्लीट करके लाना है। इस लड़की का नाम था आइको। क्लास खत्म होने के बाद पुन पुन उस लड़की का पीछा करने लगती है और आइको को जल्दी पता चल जाता है, हे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे क्लास की स्टूडेंट हो ना, क्या तुम्हारा घर भी इसी साइड है? पुन पुन हाँ में जवाब देता है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। अब रास्ते में वो लोग बात कर रहे थे। आइको पूछती है कि सो तुम बड़े होकर क्या बनने वाले हो? मेरा तो सब कुछ फिक्स है कि मैं फ्यूचर में एक्ट्रेस बनूंगी, बिकॉज वो मेरा ड्रीम है। बट तुम्हारा क्या, तुम क्या बनना चाहते हो? आइको कहती है, कितनी बुरी बात है ना, हम कुछ भी कर ले पर फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। आखिर में अगर कुछ इस पृथ्वी में गिर भी जाए, उसी वक्त ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मुझे दूसरे प्लानट में जाना है, मुझे दूसरे प्लानट को एक्सप्लोर करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे इन स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। एंड क्योंकि पुनपुन को उस पर क्रश था, इसलिए वो भी स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था, ताकि वो उसमें इम्प्रेस कर सके और स्पेस में एक ऐसा रास्ता बना सके जहाँ पर वो दोनों खुश रह सके। और उसके बाद पुन पुन अपने घर जाता है। घर में वही सोच रहा था कि अब अगर मैं सच में एक स्पेस साइंटिस्ट बन गया तो मैं काफ़ी स्मार्ट बन जाऊंगा और उसके बाद शायद आइको भी मुझे पसंद करने लगेगी। उसके पापा उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट देते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर इसे देखने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम शायद गलत हो। घर पहुँचते ही उसके पापा और उसकी माँ की छोटी छोटी बात में बहस होने लगती है और पुनपुन को भी इसके बारे में सब कुछ पता था। अगले दिन जब वो सो कर उठता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को किसी ने पीट दिया है। उसके पापा कहते हैं कि देखो, तो हमारे घर में अटैक हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ घायल है। पर कहीं ना कहीं पुनपुन को भी पता था घर की हालत देखकर कि ये किसका काम है। ये ऑब्वियसली उसके पापा का ही काम है, क्योंकि दे यूज्ड टू फाइट एवरी डे। उस दिन पुनपुन स्कूल नहीं गया। अब पुलिस स्टेशन में उसका पूरा दिन सिर्फ क्वेश्चन पूछते हुए बीत गए। पर उसकी माँ को कुछ ज़्यादा घाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अब वो कुछ दिन तक सिर्फ हॉस्पिटल में रहेगी। इसीलिए कुछ दिन तक उसके अंकल भी उसके घर में रहने वाले थे। अगले दिन जब पुनपुन स्कूल जाता है, तो उससे टीचर पूछता है कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। ये जब क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसके बाद जो टीचर अपनी डार्क साइकोलॉजिकल प्रेशर दिखाता है, वो हमें काफ़ी साइकोलॉजिकल नेचर को एक्सप्लोर करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उसके ट्रू जेस्चर तुम्हें उसके हाथ के मूवमेंट से देखकर पता लग जाएगी कि वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। पर उसके दोस्त ने उसे देखकर कह दिया कि देखो, शायद मुझे लग रहा है कि उसने अपना होमवर्क किया है। पर अपने टीचर के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर हमारा पुनपुन झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मुझे एक एवरेज सा नौकरी करना है और एवरेज सी फैमिली जीना है, मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना। ऐसे सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने जिम में छुप जाता है। सभी बच्चे उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि ही वॉज एक्टिंग वियर्ड। पर आइको को उसका ऐसे मिल जाता है, जिसे पाने के बाद वो पुनपुन को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि जो काम तुम्हें करना चाहते हो वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, मैं भी तुम्हें इसमें सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए कोवार्ड मत बनो और मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के उससे खींच कर ले जाने लगती है। उसके बाद वो जब आधे रास्ते में पहुंचती है, पुनपुन कहता है कि भले ही मैं इस दुनिया को ना बचा सकूं, पर मैं एक चीज़ चाहता हूं कि मैं तुम्हें बचाऊं। क्यों? क्योंकि आई लव यू। इसे सुनने के बाद आइको उसे किस कर लेती है और ये पैनल भी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल था। इस मांगा के जितने भी पैनल्स है सभी पैनल काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेरर को एक्सप्लोर करती है,
जहाँ पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तुम्हें सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। अब म्यूजिक क्लास हो रही थी जहाँ पर पुनपुन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था, बिकॉज ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड एंड दैट फीलिंग वाज किलिंग हिम। अब स्टूडेंट सब कुछ बात करते हैं कि हम अपने दोस्त के घर जाएंगे क्योंकि उसके घर में फिल्म है। किस चीज़ का फिल्म पता है? और सभी स्टूडेंट प्लान बना रहे थे कि वो लोग वो देखने के लिए जाएंगे। उधर उसके घर में उसकी अंकल पूरी तरीके से उसके घर में शिफ्ट हो चुका था। ऊपर से उसकी जो फैमिली थी उसकी अंकल का, वो भी उसे घर से भगा चुके थे। अब पुनपुन और उनके अंकल युइची उसकी माँ से मिलने के लिए चाहते हैं और उसकी माँ की हालत देखकर उसे खुद लग रहा था कि अब 1-2 दिन तक वो नहीं आने वाला। और खुद पुनपुन भी ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ घर को आए, क्योंकि वो सिर्फ उसे ब्रश करने के लिए मेंटल प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से पुनपुन को भी उसकी माँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी और वो भी चाहता था कि 1-2 दिन तक वो ना आए। पुनपुन पूछता है उसके अंकल को कि अगर मैं अपनी गॉड से विश मांगू तो क्या मेरा पापा वापस आ जाएगा? उसके पापा को जेल हो चुका था, किसकी वजह से तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, डोमेस्टिक वायलेंट के केस की वजह से, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये किसका काम है। असल में कुछ साल पहले उसके अंकल ने ही पुनपुन को चैंट सिखाया था, जिसके बाद वो गॉड को एक विश मांग सके। और उसने कहा था कि अगर तुम इस तरह से विश मांगोगे तो शायद गॉड तुम्हारी बातें को सुन ले और वो तुम्हारा विश को पूरा भी कर सकता है। पुनपुन भी एक बच्चा था जिसकी वजह से वो उसकी बात में पूरी तरह आ चुका था। अब कुछ पैसे देने के बाद पुनपुन को वो कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ और रास्ते में एक आइसक्रीम खा लेना, मेरे कुछ काम है वो मैं निपटा के आता हूँ। उसके बाद उसके अंकल भी वहाँ से चले जाते हैं और उसका काम क्या था पता है? वो एक वुमेन के साथ थी। उसके अंकल सोच रहे थे कि हमने गॉड को बनाया है या गॉड ने हमको, हम उन्हें प्रे क्यों करते हैं अगर गॉड हमने ही बनाया है, और अगर गॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे कल्पना से क्यों बना है। अब पुनपुन और उसके कुछ दोस्त उसके ही दोस्त के घर जा रहे थे, वो भी वही पॉन मांगा को देखने के लिए, बट उसका दोस्त किसी न किसी बहाने से उनको टुकरा देता है। वो कहता है कि ये आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा लोग से हैं। और सबको इसे सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि मुझे पता है ये हमेशा ऐसे ही बोल के इस बात को टाल देता है, इसलिए सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। और वो लोग आइडिया बनाते हैं कि हम लोग मैगज़ीन खोजेंगे और वो लोग आइडिया बनाने के बाद एडल्ट मैगज़ीन को आगे पीछे ढूंढने लगते हैं और फाइनली उसे वो मिल भी जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज किया गया था। और क्रश मैगज़ीन को खोलने के बाद वो सब लोग उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर इमेज देखकर तुम्हें खुद वो काफ़ी ज़्यादा डार्क साइकोलॉजिकल लगने लगेगा। हर एक पैनल जो गुड नाइट पिनपुन में दिखाया गया है काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ को लोकेट करता है, जिसके बाद उस पैनल को देखकर तुम खुद अपने लाइफ से क्वेश्चन पूछने लगेंगे और ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। अब सब लोग उस मैगज़ीन को देख रहे थे। उसी वक्त काफ़ी सारे फीमेल फ्रेंड्स के ग्रुप वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक आइको भी था। वो सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोग झुंड में यहाँ पर क्या देख रहे हो। इसे सुनकर सभी लोग बात को टालने की कोशिश करते हैं, पर फीमेल्स ग्रुप को भी उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। पर हमारा जो आइको था वो कह रही है कि मुझे पता है पुनपुन कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलेगा, और इसी चीज़ को पुनपुन सुन लेता है। इसे सुनने के बाद उसे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो सब कुछ सोच रहा था जो कि आज उसने एक्सपीरियंस किया। उसने आइको का एक्सपीरियंस किया, उसने उस एडल्ट मैगज़ीन को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हमारा पुनपुन खुद काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो आइको को सोच रहा था, एडल्ट मैगज़ीन को सोच रहा था, और उसी वक्त बिस्तर में वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में मास्टरबेट करता है। इस एक्सपीरियंस से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो खुद उस वाइट लिक्विड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो सोच रहा था कि ये आखिर क्या है, ये यहाँ से कैसे निकला और इसका मतलब क्या है। उस मतलब को हमारा पुनपुन डार्क साइकोलॉजिकली सोच रहा था। अब क्योंकि वो सिर्फ 11 साल का था, इसकी वजह से इस एक्सपीरियंस को वो काफ़ी डिस्टर्बिंग तरीके से ले रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल, क्या आप मुझे कुछ ह्यूमन बॉडी की इमेजेस दिखाओगे। ये चीज़ सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अचानक इसे क्या हो गया। पर कहीं ना कहीं यही चीज़ समझ चुका था कि ये क्या देखने की कोशिश कर रहा है, ये क्या समझने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से वो उसे वो मैगज़ीन दे देता है, और जब वो उसे देखता है उससे कुछ भी समझ नहीं आता, और यहीं पर ही मांगा खत्म हो जाता है। अभी तक हमने सिर्फ इसका 6 चैप्टर को कवर किया, और उससे तुम्हें क्या क्या पता चला। ये मांगा नॉर्मल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करता है। इसके एक एक पैनल्स तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे और मेंटली अपने आप से ही क्वेश्चन करवाना शुरू कर देंगे। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे बताना, मैं जल्दी ही
ला दूंगा। इस स्टार साइकोलॉजिकल टेरर मंगा को एक्सप्लोर करने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए और काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो कि हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देंगे। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पर मैं वीडियो रिलेटेड अपडेट देता है, तुम चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए